महाराष्ट्र में असली शिवसेना का दावा कर रहे शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को पार्टी का चुनाव निशान तय करने के लिए 3 सुझाव दिए हैं। इसमें पहली प्राथमिकता सूरज को दिया है। सूरज निशान नहीं मिलने की दशा में पीपल का पेड़ या फिर ढाल तलवार को चुनाव निशान निर्धारित करने की मांग की है। कुछ ही देर में चुनाव आयोग इस संबंध में अपना अंतिम फैसला लेते हुए शिंदे गुट को चुनाव निशान जारी कर देगा। इससे पहले सोमवार को आयोग ने ठाकरे गुट के लिए पार्टी का नाम और चुनाव निशान निर्धारित कर दिया था। बता दें कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक क्राइसिस की वजह से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई थी। दरअसल सत्तारूढ़ शिवसेना से तत्कालीन मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत हो गई थी। इसके बाद एकनाथ शिंदे असली शिवसेना का दावा करते हुए भाजपा के सहयोग से सरकार बना ली। उधर असली शिवसेना का दावा करते हुए ठाकरे गुट भी कोर्ट चला गया था। चुनाव आयोग दोनों गुटों को वैधता पर सुनवाई कर रहा है। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने पुरानी शिवसेना का नाम और चुनाव निशान जब्त करते हुए दोनों गुटों को अपनी पार्टी का नाम और निशान तय करने को कहा था। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट की पार्टी को बाला साहेबची शिवसेना नाम निर्धारित किया है। इसी के साथ आयोग ने चुनाव निशान निर्धारित करने के लिए इस गुट से 3 सुझाव देने को कहा था, जो निशान होंगे पार्टी के। अब शिंदे गुट ने आयोग के 3 सुझावों को लिस्ट भेजी है। इसमें सूरज निशान को प्राथमिकता बताते हुए आग्रह किया है यही निशान निर्धारित किए जाए। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो पीपल का पेड़ या फिर ढाल तलवार को उनकी पार्टी का निशान निर्धारित किया जा सकता है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को ठाकरे गुट की पार्टी का नाम तय करते हुए चुनाव निशान निर्धारित किया था। आयोग ने ठाकरे गुट की पार्टी को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम दिया है। वहीं इस पार्टी का चुनाव निशान जलती हुई मशाल निर्धारित किया गया है। अब शिंदे ग्रुप के लिए चुनाव निशान तय किया जाना बाकी है। दोनों पार्टियां नए नाम और निशान के साथ अंधेरी में होने वाले उपचुनाव में शामिल होंगी। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को पार्टी का निशान तय करने के लिए 3 सुझाव दे दिए हैं। इसमें पहली प्राथमिकता जो है वो सूरज को ही दिया। बार बार सूरज का जो निशान का जिक्र है उसके अपने मतलब भी है, उसको बाद में समझा जा सकेगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर पीपल का पेड़ या ढाल तलवार को चुनाव निशान निर्धारित करने की मांग की गई है। कुछ ही देर में चुनाव आयोग इस संबंध में अपना एक अंतरिम फैसला लेगा। शिंदे गुट ने चुनाव निशान जारी करने से पहले इससे पहले सोमवार को चुनाव आयोग ने ठाकरे गुट के पार्टी का नाम और चुनाव निशान निर्धारित किया था। बता दें कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक क्राइसिस की वजह से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार जो थी वो गिरी थी। अब इसके बाद दोनों ही पार्टियों के लिए जो व्यवस्था है वो अपने आप में अलग होती चली जा रही थी और अब दोनों ही नेताओं में असली शिवसेना को लेकर के लड़ाई चल रही थी। अब असली शिवसेना का भी निशान जब्त कर लिया गया। अब इसके बाद दोनों पार्टियों के साथ एक बात जो कॉमन होगी वो ये होगी कि दोनों पार्टियों के साथ अब उद्धव या शिंदे हों, दोनों के साथ बाला साहेब नाम जुड़ गया। और महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल बाला साहेब नाम जुड़ना अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाला साहेब का नेतृत्व या बाला साहेब के नाम के साथ दोनों ही पार्टियां अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश करेंगी। और यही कारण था कि चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों से सुझाव मांगे थे। दोनों पार्टियों को इसलिए सुझाव मांगा गया था कि आप अपने निशान और आप अपने नाम दे दीजिए। इससे एक स्थिति ये बनेगी कि हम क्लियर हो जाएंगे कि हमको किस बिहाफ पे नाम देने हैं। और इसीलिए यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने चुनाव निशान के साथ जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन शिंदे गुट ने इस बात की खुशी जताई है कि उनको बाला साहेब का नाम मिल गया। और शिंदे गुट चाहता है कि उसको बाला साहेब का नाम मिल जाए और मिल गया उसको, तो फिर इसके बाद अब उद्धव ठाकरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन शिंदे के लिए काफ़ी कुछ करना है। क्योंकि उनको एक पैतृक तौर पर मिला हुआ है, पूरी विरासत राजनीतिक वो शिवसेना के नाम पर थी। अब इसके बाद एकनाथ शिंदे को नई राजनीतिक विरासत भी तैयार करनी है। इन परिस्थितियों में अगर जो परिस्थितियां बनेंगी, वो जो अभी अंधेरी पूर्व में उपचुनाव है, उसके बाद उन परिस्थितियों को कैसे लेकर के हैंडल करेंगे एकनाथ शिंदे, वो अपने आप में दिलचस्प मामला होगा। फिलहाल ढाल तलवार पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता और फोकस करेंगे एकनाथ शिंदे गुट, क्योंकि वहाँ पर एक और निशान है और वो निशान है पीपल का पेड़। और पीपल के पेड़ के सबसे ज़्यादा फिर है सूरज का निशान। सूरज का निशान जो हमने पहले जिक्र किया था कि हम इसके बारे में बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे, तो अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि सूरज का निशान का मतलब यह है उगता हुआ सूरज जो है। अगर वो निशान मिलता है तो ये बताएंगे कि हमारी पार्टी नवोदित उदित पार्टी है, यानी कि बाला साहेब के विचार और मिशन के साथ उदित हुई पार्टी है। और इसके साथ बाला साहेब का नाम जुड़ चुका है। और जितना सटीकता के साथ एकनाथ शिंदे गुट का नाम आता है जो उन्होंने दिया है, बाला साहेबची शिवसेना या बाला साहेबची पार्टी, या जिस तरीके से शिंदे गुट ने सुझाव दिए थे, उसके बाद सबसे सटीकता ये आती है कि बाला साहेब नाम पहले जुड़ता है एकनाथ शिंदे की पार्टी में। अब ऐसे में जो परिस्थितियां बनी हैं वो आगे क्या बन जाएंगी
क्या निर्णय होगा वो आम जनता तय करेगी, क्योंकि अब ये पार्टी का नाम तो चुनाव आयोग ने तय कर दिया है। इन पार्टियों पर कितना भरोसा करना है, कौन नेतृत्व करने लायक है, कौन नई व्यवस्था को मजबूत करेगा, ये सारी चीजें देखने लायक बात होंगी कि इसके आगे की रणनीति क्या होगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर अगर आप एक चीज देखें तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उनको ऐसा नाम मिले जिसमें बाला साहेब नाम आगे या पीछे जुड़े, और वो चुनाव आयोग ने कर दिया। बाला साहेब नाम पहले ही जुड़ गया। हालांकि उद्धव ठाकरे को ये नाम उतनी सटीकता के साथ नहीं मिल पाया है। दावेदारी सबकी थी, दावेदारी की प्राथमिकता अलग थी। अगर उगता हुआ सूरज एकनाथ शिंदे गुट फोकस करा तो उसकी मेन वजह यह है कि नई उदित पार्टी होनी चाहिए, हमारी नई उदित दिखना चाहिए, नया सूरज उगते हुए दिखना चाहिए। और उस सूरज के निशान के साथ एकनाथ शिंदे जनता में मैसेज कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब हम नए पार्टी के साथ, नए विचार के साथ बाला साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करें। पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।